पापा मुझे प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा चाहिए और इसके लिए ना मैं बवाल मचा दूंगा। देखो तुम्हें मैं कुछ नहीं देने वाला। अरे तुम्हारी सारी हरकतें जानता हूं मैं। करते क्या हो तुम? आवारागर्दी, पैसों को उजाड़ते हो, हैं, अयाशी करते हो। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, खून पसीने से। ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल नहीं लुटाने वाला, समझ रहे हो ना तुम? कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अच्छा ऐसे कैसे नहीं दोगे, मैं भी देखता हूँ। अगर हिस्सा नहीं मिला ना तो कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगा। एक बात सुन लो, हिस्सा मैं ही लूंगा और कोई हकदार नहीं है इसका। तो ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। अरे प्रॉपर्टी तो छोड़ो, प्रॉपर्टी की एक ईंट भी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूंगा और फिर लूंगा हिस्सा। सुमित, ये कैसे बात कर रहा तू? पिताजी हैं हमारे वो। अबे ओ, तू तो चुप ही हो जा, मैं सब समझता हूँ। तूने पापा को अपने पास इसलिए रखा था कि तू इन्हें बेला फुसला के सारी प्रॉपर्टी है ना अपने हक में कर लेगा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे हो जाएगी और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। सुमित, बड़े छोटे का लिहाज भूल गया क्या तू? लोग देख रहे हैं यहाँ पे। पिताजी ने हमारे संस्कारों में कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर भी तू ऐसा बिहेव कर रहा है। क्या हो गया तुझे? एक वर्ड और बोला ना थप्पड़ मार दूंगा तुझे। तू मारेगा मेरे को थप्पड़? हाँ, तेरे में इतनी हिम्मत है, तू मारेगा? मारना ना मार, मैं भी देखता हूँ कैसे मारेगा, मार। सुमित, ये क्या तमीज है अपने बड़े भाई से बात करने की? ये तमीज सिखाई है तुम्हें पापा ने? ओ भाभी, आप तो चुप ही रहो। पराए घर के हो ना तो पराए घर की ही रहो। हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सुमित, भाभी हो तुम्हारी, वो भी इस घर का हिस्सा है। तमीज से बात करो इससे। हाँ, जिसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती ना वो ऐसे ही भाषण देता है। एक बात अच्छे से अपने कानों में डाल लो तुम लोग, प्रॉपर्टी मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं मिली ना तो इस रेस्टोरेंट में नहीं, किसी भी जगह जाके ना जहाँ पापा होंगे मैं वहाँ पे बेसिक राउंड में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, हर जगह क्लेश कर दूंगा मैं। अरे यो, क्यों अपने बाप की इज्जत सरेआम नीलाम कर रहे हो? इस जगह तो देखा करो, बैठ जाओ शांति से। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। क्या बात है, बड़ा शोर शराबा हो रहा है, कोई बात हो गई है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अंकल जी आपके बच्चे की तरह हूँ और आपका पड़ोसी हूँ, अगर कोई बात है तो बताएं मुझे। अरे नहीं शेखर भाई, बात कुछ ही नहीं है। आप कैसे हैं वैसे? अबे ये दोनों क्या बताएंगे, ये बाप का चेला और ये बाप, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं कर रहे हैं। तू बता, तू दिलाएगा प्रॉपर्टी? सुमित, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? ऐसे बात करते हैं अपने पिताजी से? तुम्हारे पिता हैं वो, तुम्हें अंदाज़ा भी है पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में, या फिर सारी मर्यादाएं भूल गए हो तुम? प्रॉपर्टी मैं दिलाऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले अपने पिताजी से तमीज़ से बात करो। देख भाई, ये तमीज को मर्यादा का पाठ ना मैं पढ़ लूंगा, पहले प्रॉपर्टी नाम करवा। अरे प्रॉपर्टी दिलाऊंगा, दिक्कत की क्या बात है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? मैं इससे कुछ नहीं देने वाला। शेखर भाई कैसी बात कर रहे हो? आपको तो पता है आवारागर्दी करता है और इसकी संगति इतनी गंदी है। अगर प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी तो ये कुछ ही दिनों में बेच के खा जाएगा। आप दोनों मुझे बचपन से जानते हैं, तो फिर क्या आप दोनों को मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं? शेखर भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप पे हमें पूरा भरोसा है। हाँ बेटा, तुम पर भरोसा तो अपने आप से ज़्यादा है। अंकल जी, जब विश्वास है तो फिर आंख बंद करके विश्वास कीजिए। आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा, चिंता ना कीजिए आप। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे। तो हाँ सुमित, प्रॉपर्टी के लिए जो शर्त है वो बताऊं तुम्हें? अबे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, बताना क्या शर्त है। 1 मिनट का इंतज़ार करो, मैं अभी आया। हाँ ठीक है, ले ले 1 मिनट, जा जल्दी आइयो। सुमित, अगर प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें तो तुम्हें ये किताबें पढ़नी होंगी। अबे ये किताब है ना, 2 घंटे में दोनों खत्म कर दूंगा। सुमित, तुम्हें ये किताबें सिर्फ पढ़नी ही नहीं है, बल्कि इन किताबों के अर्थ को समझना भी है। अगर तुम इसके अर्थ को समझोगे, इन्हें पढ़ लोगे, तो प्रॉपर्टी तुम्हें दिलवाने का वादा मेरा है। अबे ओ, जब मैं प्रॉपर्टी के लिए अपने बाप से लड़ सकता हूँ तो ये किताबें क्या चीज़ है मेरे लिए। 2 घंटे में ना दोनों किताबें पढ़ लूंगा, समझ जाऊंगा। चुटकियों का खेल है मेरे। तो ठीक है, फिर ये लो ये किताबें, और जिस दिन तुम इन किताबों को पूरा पढ़ लोगे मुझे कॉल करना। मैं तुम्हारी फैमिली से सभी मेंबर्स को अपने घर पे बुला लूँगा और हम सब मिलकर तुम्हें प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है भाई, पढ़ के कॉल करता हूँ। हाँ भाई, प्रॉपर्टी के पेपर तैयार रखना।
नादान है अभी, ऐसे अकल नहीं है, जल्दी आ जाएगी। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है शेखर। बेटा मैंने बड़ी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई है, मुझे डर लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा ना? अंकल जी आप चिंता ना करें, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरा आपसे वादा है, आपका बच्चा आपके कदमों में झुककर आपसे माफ़ी मांगेगा और सही राह पे भी आएगा। बाकी आपको अगर फिर भी डर लग रहा है ना, तो मेरा होटल है तो सही, आपके नाम कर दूंगा अंकल जी। बेटा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक होगा, बस चिंता ना करें, ठीक है? दिल छोटा ना करें। आइए। बेटा शेखर, तुमने जो सुमित को किताबें पढ़ने को दी थी, उससे उसमें कुछ बदलाव आएगा? मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ। अंकल जी मुझे 100% भरोसा है कि सुमित के अंदर एक नया बदलाव आएगा, और आज उस बदलाव को आप भी देखेंगे। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अरे बेटा खड़े हो बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई जायदाद नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए पापा, आशीर्वाद चाहिए और प्यार चाहिए। मैंने गलती करी है ना, मारो मुझे मारो। आपके चरणों की धूल भी मिल गई ना मुझे, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे बेटे में इतना बदलाव? आज सही मायने में लग रहा है कि मेरा सुमित मेरा बेटा मुझे मिल गया है। मैं इसका यही रूप देखने के लिए तरस रहा था। मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया, सही रास्ते पर आ गया मेरा बेटा। बेटा शेखर, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे बेटे में इतना बदलाव आ गया? पूरी तरह से बदल गया मेरा बेटा। आखिर ये सब कैसे हो गया? मैं हैरान हूँ ये देखकर। हाँ हाँ शेखर, देवर जी में इतना बदलाव मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? अरे हाँ शेखर भाई, मेरा छोटा भाई बदल गया। अरे मेरे छोटे भाई में इतना बदलाव, ये कैसे हो सकता? अरे आपने क्या जादू कर दिया मेरे भाई पे जो ये इतना बदल गया? मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अरे शांति रखें आप सभी लोग, शांति रखें। मैं बताता हूँ कि सुमित के अंदर इतना बदलाव आया कैसे। दरअसल मैंने सुमित को उस इतिहास से अवगत कराया जिस इतिहास को हम लोग भूलते जा रहे हैं। मतलब बेटा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब अंकल जी, मैंने सुमित को श्रीमद् भागवत गीता और रामायण पढ़ने को दी थी। अब ये हमारे जो ग्रंथ है ना, ये तो ज्ञान का भंडार है, इसमें से जितना ज्ञान अर्जित करो उतना कम है। ये हमें जिंदगी जीने का एक सही तरीका सिखाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है सुमित ने रामायण में श्री रामचंद्र जी का और दशरथ जी का चरित्र पढ़ा होगा कि किस तरह पुत्र और पिता एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते हैं। अरे श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अरबों रुपये का, खरबों रुपये का अयोध्या जैसा राज्य पिता की एक आवाज पर छोड़ दिया था। तो ऐसा आज्ञाकारी पुत्र का चरित्र देखकर भला कौन नहीं सीखेगा? अंकल जी बात क्या है ना, आज के इस जमाने में हम मॉडर्नाइजेशन को तो अपना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने ग्रंथों को, अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आजकल रामलीला के टाइम पर रामलीला देखने भी नहीं चाहते। अब आप खुद ही बताएं, आप लोगों को कितना टाइम हो गया रामलीला देखे? बेटा रामलीला देखे हुए करीब 8-10 साल तो हो गए होंगे। यही तो कमी है अंकल जी, यही तो हम मार खा रहे हैं। अरे कितना बड़ा ग्रंथ है वो, समझिए आप उसे, कितना ज्ञान है उसमें, वो चीज़ समझिए। मर्यादा में रहना सिखाती है रामलीला हमें। सुमित ने लक्ष्मण जी का और भरत जी का चरित्र भी पढ़ा होगा, किस तरह भाई अपने भाई के कहने पर इतना बड़ा राज्य छोड़ देते हैं, भाई के साथ वन जाने को तैयार रहते हैं, भाई के बिना भाई का मन नहीं लगता। तभी तो आज सुमित अपने भाई से भी माफ़ी मांग रहा है। अंकल जी वैसे देखा जाए तो मैंने आप लोगों का एक केस सुलझाया है। क्यों सुलझाया है कि नहीं सुलझाया? अब देखो, वकील होता तो फीस लेता, दक्षिणा तो बनती है मेरी भी कुछ, अगर इनकार ना हो तो दक्षिणा देंगे आप मुझे? बेटा तुमने मेरे बेटे को सुधार कर जो इतना बड़ा उपहार मुझे दिया है ना, उसका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। अरे अगर तुम मांगो
तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। अंकल जी अभी भी नहीं समझे आप मुझे। जहाँ रामायण हमें रिश्तों के सही मायने और मर्यादा में रहना सिखाती है, वहीं भगवत गीता हमें मोह माया से मुक्ति दिलाती है। साथ ही साथ कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाल के कर्मों के सही फल के बारे में अवगत कराती है। इसलिए मुझे धन दौलत पैसा नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहता हूँ अंकल जी कि आज के बाद आप सभी लोग पूजा पाठ करें, रामलीला देखें, और जब आपके नाती पोते होएं तो उन्हें अपनी संस्कृति से अवगत कराएं, उनसे बोलें कि पूजा पाठ करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। बस इतनी सी दक्षिणा चाहिए मुझे। देंगे आप? अरे क्यों नहीं बेटा, तुम जो दक्षिणा मांग रहे हो ना, वो तो सबकी जिंदगी सुधारने के लिए है। अरे इतना अच्छा रास्ता जो तुमने दिया है ना, उससे तो सारी पीढ़ियां हमारी सफल हो सकती हैं। बेटा इससे हमारा ही नहीं, हमारी आने वाली सभी पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। अंकल जी बैठे ना, सुमित बैठो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ पसंद आई, क्या कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आया, ये आप बताएंगे आज मुझे। मैं कुछ नहीं बताने वाला। नया प्रयास था, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए। जल्दी मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।